हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि TLV, TWA, STEL और IDLH क्या होते हैं। तो दोस्तों, इन चारों चीज़ों के बारे में सबसे पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं और उसके बाद इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। इंग्लिश में इसलिए ताकि जो भी बंदे जिनको हिंदी समझने में मुश्किल होती है वो जान सके कि ये चारों चीज़ें क्या है, और उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेन इसको करूँगा बढ़िया से। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि TLV क्या होता है। TLV का फुल फॉर्म होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। इट रेफर टू एयरबोर्न concentrations of chemical substances which is believed that the workers may be repeatedly exposed day after day over a working lifetime without adverse health effect। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी गैस, हजार्डस गैस ख़ास तौर से उसके एटमॉस्फेयर में अगर कोई बंदा प्रतिदिन काम करे या पूरे लाइफ टाइम तक काम करे तो उस पर कोई भी एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट ना हो, उसके शरीर को कुछ नुकसान ना हो, उसको किसी तरह का कोई हेल्थ इशू उसकी वजह से ना हो, तो ना हो, ये सारी चीज़ जो होती है वो हमारी TLV में आती है। ठीक, जिसका यूनिट होता है PPM, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि जो भी गैसें वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में मौजूद होंगी उसका कितना कंसंट्रेशन उस एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको मेज़र करने का जो यूनिट होता है उसको PPM कहते हैं। ठीक है। अब TLV से ही ये बाकी तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, TWA, STEL और IDLH। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि TWA क्या होता है। TWA का फुल फॉर्म होता है टाइम वेटेड एवरेज। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन फॉर अ कंटिन्यूअस एक्सपोजर पीरियड ऑफ अ नॉर्मल 8 आवर्स पर डे एंड नॉट मोर देन 40 आवर्स अ वीक। यानी कि किसी गैस का एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो और उस मैक्सिमम कंसंट्रेशन के अवेलेबिलिटी पे कोई बंदे पे एडवर्स इफेक्ट ना हो, तब तक ना हो जब तक कि वो 8 घंटे तक एक दिन में काम करे, और अगर 8 घंटे से ज़्यादा करे तो एडवर्स इफेक्ट हो, उसको हम TWA कहते हैं। ठीक है, यानी टाइम वेटेड एवरेज कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान रखना है कि पर डे 8 घंटा करेगा तब तो ठीक है, उससे ज़्यादा करेगा तो उसके हेल्थ पे कुछ इश्यूज आएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी उसको। साथ ही साथ अगर एक हफ्ते में यानी कि 7 दिन में अगर वो 40 घंटे से ज़्यादा काम करेगा तो भी उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर बीच में कोई एक हफ्ते के बीच में कोई गैप नहीं लेता है, कंटिन्यू काम करता है, तो भी उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे। ये क्राइटेरिया सेट होता है TWA के लिए। ठीक है। इसको क्लियरली समझने के लिए हम एक गैस का एग्जांपल लेते हुए समझेंगे कि किस तरह से ये काम करता है या फिर किसको TWA कहते हैं उसको समझने के लिए। और हम एग्जांपल के लिए लेते हैं H2S गैस को। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। और जो हम इसकी यूनिट बताने वाले हैं वो नियोस के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है। तो TWA का जो H2S के लिए PPM है वो है 10 PPM। यानी कि अगर H2S 10 PPM एटमॉस्फेयर में मौजूद होगी तो वो TWA के अकॉर्डिंग 8 घंटा बंदा उस एटमॉस्फेयर में रहते हुए काम करेगा बिना किसी रेस्पिरेटरी के, तो उसके ऊपर कोई भी हेल्थ इफेक्ट नहीं आएगा, उसको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। और अगर 8 घंटे से ज़्यादा करेगा तो हेल्थ इश्यूज आएंगे। ठीक है। तो आइए हम अगला समझते हैं कि STEL क्या होता है। तो STEL का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। Maximum concentration for a continuous exposure period of 15 minutes with a maximum of 4 such periods per day. For each period, there must be minimum 60 minutes gap। यानी कि कोई गैस जो एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट कंसंट्रेशन में मौजूद हो, सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा अगर होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी, उसकी जो हाईएस्ट सीमा हो उसमें बंदा 15 मिनट तक काम कर सके, और 15 मिनट से ज़्यादा काम करे तो उस पर एडवर्स इफेक्ट हो। और साथ ही साथ इसमें ये भी क्राइटेरिया आती है कि वो 15-15 मिनट करके पूरे दिन में 4 बार काम कर सकते हैं, 15-15 मिनट करके। और 15 मिनट पहला जो 15 मिनट तक काम करेगा उसके बाद जो दूसरा 15 मिनट काम करेगा उसके बीच में मिनिमम 60 मिनट का गैप होना चाहिए। और अगर ऐसा करके वो काम करता है 15-15 मिनट में ऐसा एटमॉस्फेयर में जहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ गैस हो, तो उसके हेल्थ पे कुछ भी हेल्थ इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर 15 मिनट से ज़्यादा करेगा तो हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं। इसको हम एग्जांपल के लेकर के समझते हैं, और वही गैस का फिर से हम लेते हैं। तो अगर H2S गैस की मात्रा 15 ppm हो, 15 ppm हो,
तो बंदा 15 मिनट तक कंटिन्यू काम कर सकता है एक बार में, और दोबारा काम स्टार्ट करने के लिए 60 मिनट का गैप लेगा और फिर से 15 मिनट कर सकता है। और ऐसे करके वो सिर्फ 4 बार काम कर सकता है पूरे 24 घंटे में, पूरे एक दिन में। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, STEL। ये पूरा जो हमने चीज़ें बताई ये पूरे किसके अंडर में आएगा, STEL, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट के अंदर में आएगा। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है IDLH, यानी कि इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ, एक्सपोजर टू एयरबोर्न कंटामिनेंट्स दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ और इमीडिएट और डिलेड परमानेंट एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। यानी कि जो गैस एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे जो बंदे वर्क टीम काम कर रही है, वहाँ पे अगर इतनी मात्रा गैस की मौजूद हो या फिर केमिकल सब्सटेंस की मौजूद हो जिसकी वजह से हमारी तुरंत मृत्यु हो जाए, या फिर तुरंत उसी का उसी टाइम पे, या फिर कुछ समय के बाद हमारे हेल्थ पे उसका असर ऐसा हो जो कि कभी ठीक होने वाला ना हो, वो परमानेंट हमको एक हेल्थ इश्यूज दे जाए, तो उसको हम IDLH बोलते हैं, यानी कि इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। ठीक है, इसीलिए इसको इस क्राइटेरिया में रखा गया, IDLH की क्राइटेरिया में रखा गया। और ये भी जो चीज़ें मैंने बताई ये सारी न्यूज़ के अकॉर्डिंग है। और इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जो H2S की मात्रा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में 100 ppm तक पहुंच जाए, 100 ppm तक पहुंच जाए, तो वो हमको तुरंत मौत के घाट उतार सकती है। और अगर हम ना भी मरे तो हमको इस तरह से बैडली इंजर कर देगी या फिर हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर देगी जो कि कभी भी ठीक होने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि TLV क्या होता है, TWA क्या होता है, STEL क्या होता है, या फिर IDLH क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।